हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 11 का जो आज एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज द सेम एज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा सी, एनर्जी। फिर आगे देखिए, बोला कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम, नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का नेम नहीं है, तो होगा किलोग्राम। फिर आगे देखिए, विच ऐसा यूनिट इज यूज टू मेजर लेमनस इंटेंसिटी, तो कौन सा, कैंडेला। फिर आगे देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी या फैक्टर, इनमें से कौन सा क्वांटिटी फैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, which equation is the motion of that can be used to find the final velocity when initial velocity, displacement and acceleration are known, तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी v बराबर, ऑप्शन नंबर सी, v बराबर u प्लस 2as। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टेंट इज, दो वेक्टर अपोजिट इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वेक्टर क्या कहलाता है, मिनिमम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 10 नंबर देखिए, इफ द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, a ball of mass m strike a rigid wall of velocity v u and rebounded with the same speed, the impulse impact due to the ball of the wall is, तो क्या होगा, 2m u वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, क्या होता है, मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, a cork of mass 10 gram is floating on a water, the net force acting on the cork is कितना होगा, 0 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ए सही है। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 का देखिए, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंटेड, क्या करता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी। बोला कि इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसमें क्या रहता है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए। ठीक है, इफ एन एथलीट डज 5 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड व्हाट इज द पावर आउटपुट, कितना, 125 वाट्स। ठीक है, आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे। फिर बोलेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का यूनिट रेडियस क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, न्यूटन, मीटर, सॉरी मीटर। फिर आगे देखिए, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड द रेडियस r अबाउट इट ऑन एक्सिस, क्या होगा, 5/2 mr स्क्वायर। इक्वेशन इसका होगा डी नंबर सही होगा। तो आगे देखिए, विच लो डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, केपलर का लो बताता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, कहाँ पर, इक्वेटर पर। ठीक है, फिर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, फिर आगे देखिए, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, क्या, स्ट्रेस, क्या कहलाता है, स्ट्रेस। फिर आगे देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर देखिए 27 नंबर, हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्ट क्या करता है, हुक्स लॉ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 27 नंबर का। 28 का देखिए, द लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन, क्या होगा, एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखिए, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 30 नंबर का देखिए, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, किसमें, ऑल ऑफ दिस, सब में होगा, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसका, वाटर का।
ठीक है, आगे देखिए। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर आगे देखिए, इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज क्या, ऑप्शन नंबर 33 का सही होगा, ए 0। ठीक है, 34 का देखिए, एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिकुलस ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 34 का, इफ अ कार टायर आर हॉट प्रेशर ऑफ द गैस मोलिक्यूल इन दैम वुड बी क्या, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। फिर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एम्पलीट्यूड। विच ऑफ द फ्लोइंग नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम। तो एसएचएम के लिए कौन सा नेसेसरी कंडीशन है, तो इलास्टिसिटी। ठीक है, विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम रिप्रेजेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। what type of wave are produced in vibrating string और organ pipe, किस तरह का टाइप होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट, क्या फ्रीक्वेंसी।